ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। एक बीमारी में आता है, पेशाब के कतरे वगैरह आते रहते हैं, समझ रहे। अगर किसी को पेशाब के कतरे आते हों, और ये बात भी ध्यान में रखें कि अगर हल्का फुल्का भी वज़ू करने के बाद पेशाब के कतरे अगर आ जाए बाहर तो इससे वज़ू टूट जाता है, समझ रहे बात को। इससे वज़ू टूट जाता है। ना किसी वज़ू में हम बताए थे आपको कि पाखाना पेशाब ज़रूरी नहीं कि पूरा करेंगे तभी हमारा वज़ू टूटेगा। हल्का फुल्का भी टपक गया हो तो इससे भी वज़ू टूट जाता है। अब अगर कोई शख्स को बीमारी हो, किसी शख्स को बीमारी हो कतरे के, पेशाब के कतरे के बीमारी हो, बहुत सारे लोगों को होते हैं, समझ रहे। तो ऐसी सूरत में भी उलमाए किराम ने माजूर की जो डिफिनेशन बयान की है वो यही कि एक नमाज से लेके दूसरी नमाज तक इस दरमियान कोई भी ऐसा लम्हा वक्त नहीं गुजरा कि उसके टपकना बंद हुआ। यानी वजू करके आया फिर टपक गया, फिर वजू करके आया फिर टपक गया, समझे। तो देखा जाएगा कि जोहर की नमाज से लेके असर की नमाज तक ये इन दोनों वक्तों में कोई भी ऐसा वक्त नहीं रहा या कोई भी ऐसा टाइम नहीं रहा जिस टाइम वो 10 मिनट 5 मिनट बंद हुआ, समझ लो, हमेशा टपकता ही रहा। तो ऐसी सूरत में वो माजूर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माजूर कहलाएगा। माजूर का हुक्म ये है कि वुजू करके उसी टपके हुए पर नमाज पढ़े, पाकी रहेगी, माजूर हो गया ना वो। अभी जो मिसाल के तौर पर नमाज में खड़े होकर नमाज पढ़ना ये फर्ज है, जरूरी। अब अगर किसी शख्स के पाँव में प्रॉब्लम, खड़ा ही नहीं हो सकता, तो माजूर हो गया वो, तो इस्लाम उसको हुक्म दे रहा है कि बैठ कर नमाज पढ़ो। बोलते हैं काफ़ी लोग ऐसे हैं, बोलते हैं कि जैसे इमरजेंसी पेशाब आ गई किसी को, कुछ भी हो गया, अभी मैं सफ़र में हूँ, मेरे पास पानी नहीं है, तो अगर वो इमरजेंसी में टिश्यू से लेके इस्तेमाल करें तो क्या है? देखिए, इन्होंने कहा कि अगर पानी वगैरह ना मिले, अगर पानी वगैरह ना मिले तो ऐसी सूरत में हम क्या करें? तो जो पाक चीज भी आपको मिले, जो पाक, जैसे ये टिश्यू बोल रहे, टिश्यू के जरिए भी आप पाकी हासिल कर सकते हैं, हो सकते हैं, समझ रहे। टिश्यू के जरिए भी पाकी हासिल कर सकते हैं। और ये बात को भी ध्यान में रखें, कागज वगैरह जो होते हैं ना, उससे पाकी हासिल ना करें। क्यों? उससे लिखा रहता है, उससे इल्म की तौहीन होती है, लिखा रहता है, चाहे वो कोई भी कागज हो, हिंदी हो, उर्दू हो, मराठी हो, कोई इल्म होता है, एजुकेशन होता है, प्लेन कोई भी हो, समझ लो। तो प्लेन चीज से उससे पाकी हासिल किया जा सकता है, कर सकते हैं, समझ रहे बात। ये भी एक मसला है। अब ऐसे बयाबान में हम गुजर रहे जहाँ में पानी वगैरह का सोर्सेस ना हो, पेशाब पखाना बड़ी जोर की लगी हुई है, तो अब करें तो क्या करें? वही वाला मसला कि ईंटें पत्थर वगैरह तो होंगे ना, 2-3 ईंटें पत्थर उठा लें, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 5, 7, जितने में भी हो सके, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 5, 7, जितने में आप पाकी हासिल करना चाहते हैं, उस ईंट पत्थर से पाकी हासिल कर सकते हैं, समझ रहे बात को। और कोई मसला है कि नहीं के पास? एक मसला ये है, जैसे मैं समझना चाहता हूँ कि इसमें कैसे हमारे साथ में अहले हदीस, सुन्नी, 24 सब मिलते रहते हैं, तो सवाल करते हैं क्या फातिहा करना जायज़ है, पूछते, तो कभी कभी हम लोग जवाब नहीं देते, क्या गलत है क्या सही है, उस पर हम चुप रहते हैं। तो हमको नॉलेज होना चाहिए, जब कोई पूछे हम जवाब दे सकें। हम तो ये बोलते हैं कि हम तो सुन्नत पे चलने वाले हैं, तो लोग बोलते हैं हम भी तो सुन्नत पे चलते हैं, हम तो सिर्फ वो भी बोलते हैं हम भी सुन्नत पे चलते हैं, लेकिन हम कभी कभी हमको वीडियो दिखाना पड़ता है, लेकिन हमको ये चीज़ें कभी पूछे तो हम उसको जवाब दे सकते, वो नॉलेज होना चाहिए। हाँ, 2 बात हमेशा ध्यान में रखो किसी भी बद मजहब से मुकाबला करने के लिए, समझ रहे। किसी भी बद मजहब से मुकाबला करने के लिए आम फहम इंसान अगर आप है, आवाम है, हदीसों पर, कुरान की आयतों पर उतनी पकड़ नहीं है, 2 बात को हमेशा ध्यान में रखें, समझ रहे। जवाब देने की कोशिश कभी मत करें, ये याद रखिए।
जवाब देने की कोशिश मत करें। कितनी किताबें उलमाए किराम ने लिखी है जवाब पे, लिखी है ना? माने बोलो, नहीं माने, माने नहीं माने, जवाब देने की कोशिश मत करें, काउंटर अटैक करें। काउंटर अटैक करने का मतलब ये है कि अगर वो पूछे तुम लोग फातिहा करते हो, ये कहाँ लिखा है, आप सवाल कर सकते हैं कहाँ नहीं लिखा है ये बताओ, कहाँ नहीं लिखा है ये बताओ। फातिहा करना कहाँ नहीं लिखा है, हदीस में बताओ कि नबी ने फरमाया हो कि ए लोगों फातिहा मत करना, समझ रहे हो, ए लोगों फातिहा मत करना। या कहाँ ये लिखा हो कि ए लोगों बुजुर्गान दीन का उर्स मत मनाना, कुरान खानी मत करना, ये कहाँ लिखा हो ये मुझे बताया जाए पहले, फिर उसके बाद हम जवाब देंगे। किसी की माई में इतनी ताकत नहीं है कि वो जवाब में लाकर दे देगा। क्यों? इसलिए कि इन लोगों को जवाब देना सिखाया नहीं जाता, सवाल करना सिर्फ सिखाया जाता है। ये बात हमेशा याद रखिए। अगर इनसे सवाल करेंगे ना ये बिलबिला उठेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, पहले मैंने किया, पहले ये ऐसे भागने की कोशिश करेंगे, ये याद रखें। तो काउंटर अटैक इन पर किया जाए कि अगर ये सवाल कर रहे हैं कि जायज है तो आप इसके नाजायज पर दलील मांगो, अगर ये नाजायज का कॉल कर रहे हैं तो आप इसके जायज पर दलील मांगो, समझ रहे? अगर वो बोल रहे कि इशा की नमाज से पहले 4 रकात जो हम सुन्नत पढ़ते हैं ये हदीस की किसी किताब या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी अमल से साबित नहीं, ये बोलते हैं किसी अमल से साबित नहीं, इसलिए मेरे एक। और अब जवाब यहां पर क्या दे, अब जवाब क्या दे? तो जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनसे पूछे कि इशा की नमाज से पहले जो हम 4 रकात पढ़ते हैं सुन्नत नफल, ये कहाँ नबी ने मना किया ये बताऊं। वो पूछेंगे कहाँ लिखा हुआ जो तुम पढ़ते हो, कहाँ नहीं लिखा हुआ ये तुम बताओ कि ये लोगों इशा की नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत मत पढ़ना, कहाँ लिखा हुआ है? भिड़ने और इनसे लगने का तरीका बता रहा हूं। अगर सीधा जायज वो बोले तो नाजायज पर दलील लो, नाजायज बोले तो जायज पर दलील लो, है कहाँ? अगर वो बोले फातिहा करना ये सही नहीं है, नहीं करना कहाँ सही है ये बताओ। जहां सरातन लिखा हो किसी भी किताब में कि ये लोगों फातिहा मत करना, फातिहा करना बहुत बड़ा गुनाह का काम है, अगर फातिहा करोगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, इस्लाम से निकल जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा वगैरह, कहाँ लिखा हुआ है? एक सवाल और है, जैसे ऑफिस वाले पैंट और शर्ट पहन ले रहे थे, अब जमात का टाइम हो गया तो मोजा और शर्ट इन किए रहते, क्या वो नमाज जायज होती है? इन के साथ हाँ इन किए रहते, हम मोजा भी पहने रहते, क्या मतलब? देखिए इन और मोजा दो बात, हाँ दो बात। मोजा पाक है तो नमाज हो जाएगी, समझ रहे हैं? और नंबर 2 मोजा अगर वुजू के बाद पहना गया हो, ऐसा नहीं कि वुजू से पहले ही मोजा पहन के ना, आप तो हाँ। वो तो मुझे भी नहीं पता है आपको, लेकिन हम जो देखते हैं हाँ वही तो बोल, वुजू तो किया हुआ है और मोजा पहने और जमात खड़ी हो गई, दौड़ के आया और खड़ा हो गया, तो उस चीज में मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे कि जो इन किया है और मुझे मोजा पहना, वुजू किया कि नहीं किया वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो 2 चीज पहना है, क्या उससे क्या इंग और मोजे में नमाज हो जाएगी या नहीं? वुजू करने के बाद आप मोजा पहन लेना है, लेकिन नहीं, जैसे मैं पूछा ना वो तो वुजू किया कि नहीं किया, लेकिन इसमें जो इन किया है मोजे पे नमाज जायज है? हाँ मोजे पर नमाज जायज है। इन का मसला ये है कि ना पढ़े तो बेहतर है। क्यों? इसमें एक तरह से देखा जाए तो तकब्बुर पैदा होता है। हाँ, समझ रहे बात को? आप ऐसी बारगाह में खड़े हो रहे हैं, हाँ, आप ऐसी बारगाह में अपने सर को झुका रहे हैं जो बादशाहों का बादशाह, वहां चाहिए कि आजिजी हो, इंकिसारी हो, जितना गिरेंगे जितना आजिजी होगा उतना ही अच्छा और उतना ही आपका सर ऊपर होगा बुलंद। कुर्सी पे बैठे जो बैठ के नमाज पढ़ते हैं उनको भी मना किया है। हाँ समझ रहे ना बात को? समझ रहे बात को ना? इनमें एक तरह से देखा जाए तो तकब्बुर है, इनमें एक तरह से देखा जाए तो अपने अंदर एक ईगो पैदा करने वाली चीज है, और आप ऐसी बारगाह में जा रहे हैं जो बादशाहों का बादशाह है, जो खालिक कायनात है, जो सारों का रब है,
उनके सामने तकब्बुर करो तो इसमें एक तरह से तकब्बुर आता है। तो बेहतर है कि ना पहने, ना करके पहने। अगर पहन भी ले तो नमाज हो जाएगी। 4-5 सेट है, हाँ। घर में धुला नहीं, सफा नहीं, हाफ टी शर्ट है, हाँ। तो समझ में आता है। हाँ, अगर उसके ऊपर कुछ डिजाइन बना है या कुछ अंग्रेजी में लिखा है, हाँ। तो वो पहन के अगर नमाज पढ़ लिया तो नमाज होगा कि नहीं? हाफ टी शर्ट का मसला ये है कि हाफ वैसे टी शर्ट, मजबूरी है, घर में सुन सफा ले, नहीं। हाफ टी शर्ट पहनकर नमाज पढ़ना ये मकरूह है, तंजीही है। नमाज हो जाएगी मगर थोड़ा कम सवाब मिलेगा, समझ रहे? उसके ऊपर कुछ लिखा है या कुछ छपा है, इंग्लिश लिखा हुआ है ना, तो इंग्लिश लिखावट वाले के साथ भी नमाज हो जाएगी। मगर अगर तस्वीरें वगैरह हो तो उस तस्वीर वाली चीजों के साथ नमाज नहीं होगी। कोई भी जानदार तस्वीर, कोई भी तस्वीर हो, आदमी की हो, जैसे अभी फिलहाल हीरोज वगैरह के होते हैं, WWE वगैरह के होते हैं, गाय बैल भैंस वगैरह, ये सब की तस्वीरें अगर हो उसमें प्रॉपर। ऐसा हजरत, मतलब जो प्रिंटेड टी शर्ट रहती है एनिमी कार्टून की, उसको मैं उल्टी करके पहन के नमाज पढ़ता हूँ, हाँ तो जायज़ रहे? हाँ, उल्टी करके भी आप पहन सकते हैं, मगर कपड़ा को उल्टा करके नमाज पढ़ना ये मकरूह है। कपड़ा को उल्टा करके नमाज पढ़ना ये मकरूह है। इसमें भी वही अदब का मामला आता है कि आप एक ऐसी बारगाह में नमाज पढ़ रहे हो जिसमें कपड़ा वगैरह सब कुछ का खास ख्याल रखना है। ये बोले हम बादशाहों की बारगाह में जाते हैं, हम PM या CM या किसी भी चपरासी कोई भी ओहदे वाला हो उसकी बारगाह में जाते हैं, बन ठन कर मस्त बनकर जाते हैं, और हम खुदा की बारगाह में आ रहे तो जैसे बस ऐसे कपड़ा पहन के आ रहे। खुदा की बारगाह में आ रहे तो हम जैसे मन वैसे कपड़ा पहन के आ रहे। यहाँ तो और खूबसूरत होना चाहिए सबसे